खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, हमारा एक और चैनल है पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क के नाम से। प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वहाँ पर भी एक्सक्लूसिव खबरें आपके लिए मौजूद रहती हैं। यहाँ टॉप में उसका लिंक होगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, वहाँ से हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ पर बड़ा बुरा वक्त चल रहा है। ना सिर्फ ये कि उनकी गिरफ्तारियाँ और उनके लोग अंदर हैं, उनका लीडर अंदर है और उनकी पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं वो 9 मई के केसेस में सज़ा काट रहे हैं, और जो बाकी पार्टी बाहर है उन पर भी एक तंगदस्ती का आलम है, और पार्टी पे इत्सेल्फ बहुत तंगदस्ती का आलम है। उस असना में ये चीज़ सामने आई है कि तहरीक इंसाफ फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुकी है, और तहरीक इंसाफ ने अब ये अपील की है अपने पार्लियामेंटेरियन से कि वो महीने का 50,000 रुपया, जो कि उनकी तनख्वाह का 10% बनता है, वो पार्टी को दान करें, पार्टी को फंड की सूरत में दें, ताकि पार्टी के जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से चलाया जा सके। ऑफिसेज और जो लोग रखे हुए हैं उनके मामलात को मैनेज किया जा सके। तो ये एक अजीबोगरीब वक्त आया है तहरीक इंसाफ पे कि जब तहरीक इंसाफ की बड़ी बड़ी ATMs हुआ करती थी, जहांगीर तरीन, अलीम खान और इस तरह के बहुत सारे लोग थे। मलिक रियाज एक बहुत बड़ी ATM था, और वो लोग पैसा करोड़ों की शक्ल में दिया करते थे और वो आता था। अब भी बाहर से इनकी इतनी फंडिंग होती है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ जाता है वो करोड़ों रुपया। वो वकला को चला जाता है या फिर वो खुद ही खा पी जाते हैं, कोई पता नहीं है इनका। तो वो वाला सिलसिला अब यहाँ पर आ गया है कि पार्टी को 50,000 रुपया पर मंथ अपने हर पार्लियामेंटेरियन से मांगने की ज़रूरत पड़ गई है। और ये अब उन्होंने कहा है कि जी आपको पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, उसमें 50,000 रुपया हमें दे दें, क्या जाता है आपका। तो बात तो ठीक है, क्या जाता है। तो ये वाला मामला अब उन्होंने अपील कर दी है। जमाइमा ने अब उम्मीदें लगा ली हैं एलन मस्क से। पहले उन लोगों ने, उनके बच्चों ने डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें लगाई रखी। वो अमेरिका भी गए थे और उनका था कि वो इमरान खान को छुड़वाएगा। पूरी तहरीक इंसाफ ने उम्मीदें लगाई हुई थी। बहुत पागल बनाते हैं ये एक दूसरे को, मैं यही कहूँगा एक दूसरे को ये पागल बनाते हैं। ये लोग कहानियाँ गढ़ते हैं, वो कहानियाँ फिर फैलती हैं। वो ट्रंप आएगा तो ट्रंप ये कर देगा, देखना ट्रंप ने ये कर देना, ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप से बात हो गई है, हमारी बात हो गई है। वो जो नून लीग का चेहरा था ना, हमारी बात हो गई है 24 के इलेक्शन में, और बाद में फिर वो हार गए। तो वो ये तहरीक इंसाफ का भी वही है, ये ट्रंप से बात किए बैठे थे, लेकिन वो बाद में पता चला जी नहीं, वो बात नहीं हुई थी, ट्रंप तो कोई और ही बात कर रहा है। तो वो ट्रंप ने अपना मामला किसी और तरफ लगाया हुआ था। अब जमाइमा जो गोल्ड स्मिथ हैं या जमाइमा खान हैं, उन्होंने अब उम्मीद लगाई है एलन मस्क से। वो एलन मस्क को कह रही हैं कि इमरान खान की बारे में ट्वीट्स करने से मेरी फॉलोइंग कम हो रही है, मेरी फॉलोइंग को ना कम किया जाए, और इमरान खान का नाम इस्तेमाल करने से कोई ट्वीट्स की जो रीच है वो लिमिट होती है, वो ना किया जाए। हालांकि ये बिल्कुल फजूल बात है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं और जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं वो जुड़े ही इस वजह से हुए हैं क्योंकि उन लोगों को काफ़ी रीच मिलती है। उनको हज़ारों और लाखों में उनकी रीच होती है, तो वो उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सौ ने अपने अकाउंट्स जो हैं वो वेरीफाई करा के उस पर मोनेटाइज कराए हुए हैं, बाहर से वो अकाउंट चला रहे हैं और वो पैसा कमाते हैं, डॉलर्स कमाते हैं, जितनी रीच होती है उसके हिसाब से। तो वो सारा काम चल रहा है। बहरहाल जमाइमा ने एक नया पंगा डाल दिया और कहा जी इजराइल पर ट्वीट करने और इमरान खान पर ट्वीट करने पर ट्विटर पर आपकी एक्स पर आपकी लिमिट कम हो जाती है, और वो एलन मस्क को कह रही हैं कि खुदारा ऐसा ना करें और आप इस मामले में हमारी मदद करें। अब एलन मस्क भाई इस पे क्या करते हैं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब पहुंचे हुए थे और सिंध में स्पोर्ट्स का एक गाला हो रहा था। वहाँ पर जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वहाँ पर वो मौजूद थे बिलावल भुट्टो के साथ। बिलावल भुट्टो ने उनको सिंधी जो अजरक है वो पहनाई और फिर टोपी भी पहनाई, और इट वॉज़ अ वेरी नाइस मोमेंट। इसी तरह का मोमेंट आपको पता है कि पंजाब में हुआ था जब मरियम नवाज शरीफ ने हॉर्स एंड कैटल शो किया था ऑर्गेनाइज यहाँ पर फोर्ट्रेस स्टेडियम में। तो उसकी भी तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आए थे, और वो ज़रा ग्रैंड लेवल पर था, अच्छा ऑर्गेनाइज था। सिंध में चूँकि वो कोई काम भी अच्छा नहीं करते मतलब आमतौर पे यही वो तासुर रहता है कि ये सिंध गवर्नमेंट कोई काम नहीं अच्छा करती। तो ये वाला जो स्पोर्ट्स गाला था वो भी बड़ा मीडियोकर सा लग रहा था, कंसिडरिंग कि आर्मी चीफ ने वहाँ पर आना था। तो सेरेमनी वाज इस तरह लग रहा था जिस तरह
कि शायद पैसे कम पड़ गए हैं, वो ये अपनी जेबों में पैसे डाल लेते हैं, तो वो एक्चुअल काम पे कम पैसे लगते हैं। तो वो उधर भी ऐसे ही मालूम हो रहा था कि इतना पैसा नहीं लगा, पैसे ख़त्म हो गए थे। तो वो फिर आर्मी चीफ एक मामूली सा ही वो स्टेज सा बना हुआ था। आई मीन इफ़ यू कंपेयर इट विद द हॉर्स एंड कैटल शो इन इन लाहौर, तो वो आपको डिफरेंस मालूम होगा कि किस तरह का डिफरेंस था। बहरहाल आर्मी चीफ वॉज देयर और वो बिलावल के साथ खड़े थे। आई थिंक बिलावल ने भी उसी से सबक लिया है जिस तरह मरियम ने उनको बुलाया था। तो अब बिलावल ने सबक लिया है कि मैं भी इनको बुलाता हूँ, इनके साथ इंगेजमेंट करता हूँ, इनके साथ ताल्लुकात अच्छे करता हूँ, बेहतर करता हूँ, आगे चल के फ़ायदा होगा। सो वो वाला मामला अब बिलावल ने किया है एंड आई थिंक दैट्स वेरी स्मार्ट ऑफ बिलावल टू डू दैट। और अच्छा है, बिलावल को ये करना चाहिए और आर्मी के साथ अपने मामला अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने चाहिए। इश्यूज़ आपको पता ही हैं, वो केनाल का है और NFC का है। केनाल्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। SIFC का जो प्लान था उसको बहुत धचका पहुंचा है उस चीज़ से, जो वो केनाल्स नहीं निकल सकेंगी क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ ज़रई ज़मीन थी, मतलब ज़मीन थी जिसको ज़रई ज़मीन बनाना था और उसके लिए पानी चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो सका। सो उसका काफ़ी नुकसान हुआ SIFC के प्लान्स को टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल फंडिंग फॉर दैट। तो वो इस वजह से फ़ौज जनरली तो खुश नहीं है। बट देखें ना, अब आसिम मुनीर साहब भी गए हैं तो वो भी रिस्पेक्ट उन्होंने दी है बिलावल को और पीपल्स पार्टी को इससे। तो अब उन लोगों के ताल्लुकात किस तरह बेहतर होते हैं आगे चलकर, उसकी क्या शक्ल निकलती है। आई थिंक इन एनी केस बिलावल वन वे और दी अदर एट सम पॉइंट इज़ द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। ज़रूर आई थिंक वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, या आसिफा बनेगी या बिलावल बनेंगे। तो वो भी एक चीज़ है। सो लेट्स सी कि वो इस मीटिंग से और आगे जो चीज़ें बढ़ती है उसमें से क्या निकलता है। अच्छा नाजरीन, अब मेसी जो है ऑफ कोर्स इंटरनेशनल स्टार और राउंड फुटबॉलर है। वो इंडिया पहुंचे, कोई इवेंट था, 12-12 हज़ार की वहाँ पे टिकट बेची हुई थी, लेकिन वो जो मेसी का इवेंट था इंडिया में वो मेसी हो गया। ये मेसी आई वाला और वो दूसरे वाला वाई वाला मेसी हो गया। मतलब वहाँ पे फटा पड़ गया, वहाँ पर गंद पड़ गया। इंडियंस जो है ना, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, दे आर बिट क्रेजी पीपल, थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट भी है ना, आपको पता है। तो वो उधर उन्होंने फिर डंडे चला दिए इंडियंस ने, वो हथौड़े से मार रहे हैं, शीशा तोड़ रहे हैं। और किसी के पास वो नोकदार चीज़ है, बड़ा सारा डंडा, वो मार रहा है शीशे में। तो बड़े ख़तरनाक लोग हैं। और वो मेसी ने उनको देखने को मिला तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी शोर गोगा किया। इट टर्न्ड आउट इनटू अ ह्यूज मेस। तो वो वाला मामला भी हुआ। बाकी लोगों ने कुछ वो इस तरह की खबरें भी फैलाई हुई हैं विच आई डोंट थिंक के इतनी कुछ उसमें सच्चाई है, लेकिन मेसी को लेकर काफ़ी प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। वो ये है कि जी वो मेसी का पेट ख़राब हो गया है इंडिया में। वो मजाक उड़ाते हैं ना, वो जो ब्रिटिश कॉमेडियन भी है ना, वो जब करते हैं ना, कॉमेडी करते हैं, तो वो उसमें जो जोक्स बनाते हैं वो इसी बात पे बनाते हैं कि मैं इंडिया गया और इंडिया में मेरा पेट ख़राब हो गया। और वो कहते हैं कि जो मैंने बर्फ़ डाली थी अपनी वो जो भी वो पी रहे थे, उसमें जो बर्फ़ डाली थी वो बर्फ़ भी मिनरल वाटर की नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हम बड़े केयरफुल होते हैं कि मिनरल वाटर पीना है, तो वो बर्फ़ कैसे अब मैं मिनरल वाटर की बनवाता। तो वो जो मैं एक होटल में था और वहाँ पर जो बर्फ़ थी वो गंदे पानी की थी और उसकी वजह से मैं बीमार हो गया। सो वो इस तरह के मजाक उड़ाते हैं इंडिया का ना, कि इंडिया इज़ वेरी डर्टी। मजाक क्या बनाना है वैसे, आई मीन इंडिया इज़ वेरी डर्टी। बहुत सारे जो वीलॉगर्स हैं जो इंडिया गए हैं और पाकिस्तान आए हैं, वो भी ये जिक्र करते हैं कि आप जब दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते हो तो आप हैरान आ जाते हो, इतना रश होता है, इतनी गंदगी होती है, इतनी एक स्मेल होती है वहाँ पर ना इंडिया में। तो वो कहते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप इस्लामाबाद में उतरते हो तो आपको हैरान हो जाते हो आपकी, यार इतना साफ़ सुथरी जगह। तो वो चीज़ तो है। बहरहाल अब ये इतने इनकी जो एज अ कौम ये बहुत ही, एक तो है ही इतने ज़्यादा रश ही पड़ जाता है ये जहाँ जाते हैं, और ऊपर से हैं भी थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट। वो आपको पता ना, BJP RSS ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो उन्होंने मेसी ये जो इवेंट था उधर वो बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने 12-12 हज़ार की जो टिकट खर्ची थी उन्होंने उसका बदला लेने के लिए वहाँ पर स्टेडियम की सीटें उखाड़ के फेंक दी, शीशे तोड़ दिए। गोट वेरी मेसी। और अभी तक के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।